स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आज भी अपना काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के धर्म महासंसद में एक यादगार भाषण दिए थे। स्वामी जी अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ शुरू किया था और वहाँ 7000 की पब्लिक ने 2.5 मिनट तक तालियां बजाती रही। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा प्रबल थी। विश्वनाथ दत्त की मृत्यु के बाद सारा भार नरेंद्र के ऊपर आ गया। घर की दशा बहुत खराब थी। अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि का अपना बिस्तर पर सुला देते। स्वामी विवेकानंद अपना पूरा जीवन गुरुदेव रामकृष्ण को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की चिंता किए बिना, स्वयं के भोजन को चिंता किए बिना वे गुरु सेवा में सतत संलग्न रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। स्वामी जी ने एक नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। अध्यात्म बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत की जो आधार विवेकानंद ने दिया, उसे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युगों से बड़ी आशाएं थीं। आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का यह जीवन वृत्त लेखक उनके समकालीन समाज एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उपस्थित करने का प्रयत्न किया। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाई तथा घृणा से नाक भी सिकोड़ी। यह देखकर स्वामी विवेकानंद श्री क्रोध आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा से प्रताप वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यात्म आदर्शों के उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में था ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो के विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत की प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी जी को स्वधर्म परिषद में बोलने का समय न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा सा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 साल तक वे अमेरिका में रहे। वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान व अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। उनके ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइकोनिक हिंदू का नाम दिया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। स्वामी विवेकानंद जी और उनके परिवार धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया करते थे, भगवान पर बहुत विश्वास किया करते थे। वह बचपन में एक बार बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर पर पूजा करने गए थे। उन्होंने माँ दुर्गा का पूजा कर मंदिर से बाहर निकलते ही वहाँ पर बंदरों ने उन्हें घेर लिया और वह घबरा गए, भयभीत होकर भागने लगे। तब बंदर भी उनका पीछा करने लगे। एक सन्यासी व्यक्ति उन्हें भागते हुए देखा और बोला, रुको, भागो नहीं, समस्या से डटकर सामना करो, तभी समस्या पर विजय पाओगे। स्वामी विवेकानंद हिम्मत और साहस करके रुके और पीछे पलटे, तभी सभी बंदर रुक गए और कुछ बंदर भागने भी लगे। स्वामी जी को समझ गए, जब तक हम समस्या से भागते रहेंगे तब तक हम उस पर विजय नहीं पा सकते। एक बार स्वामी विवेकानंद जी का मुलाकात एक युवक से होता है। युवक ने स्वामी विवेकानंद को एक सवाल कहा। उन्होंने कहा, मैं वेदांत को पढ़कर समझ गया हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, इस देश में माँ को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है। तभी स्वामी विवेकानंद हंसते हुए बोले,
मैं इस सवाल का जवाब 24 घंटे में बता दूंगा, लेकिन एक शर्त होगा। शर्त यह होगा कि तुम अपने पेट पर 5 किलो पत्थर बांधकर सोओगे। युवक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बांध लेते हैं। और युवक पेट पर 5 किलो का पत्थर बांध लिया। लेकिन युवक इस पत्थर को 1 घंटे तक नहीं रख पाया। युवक स्वामी विवेकानंद के पास गया, बोला, मुझे नहीं हो सकता। तब वो बोले, तुम जो पत्थर को 1 घंटे नहीं बांध सकते, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है, उनके लिए जो अच्छा हो वह करती है, इसलिए माँ को इतना पूज्य नहीं माना जाता है। एक बार की बात है, एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास जाती है और कहती है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर स्वामी जी भयभीत हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं सन्यासी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। विदेशी महिला बोली, मुझे आप जैसा बुद्धिमान पुत्र चाहिए ताकि आप जैसी लोगों की सेवा कर सके। स्वामी जी विनम्रतापूर्वक बोले, मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाइए। यह बात सुनकर विदेशी महिला उनके चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी और उनका अनुयायी बन गई। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।